गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैंने आपको शिक्षा के बारे में बताया, दर्शन के बारे में बताया। अब इस वीडियो में मैं आपको दर्शन की प्रकृति यानी नेचर ऑफ फिलॉसफी के बारे में समझाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि दर्शन की प्रकृति क्या है, दर्शन की प्रकृति में विज्ञान को जानने और उसकी प्रकृति को समझने में अंतर होता है। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक समस्याएं, वैज्ञानिक क्रियाएं, इन सभी के बारे में जानना दर्शन की प्रकृति में हम इसको क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार दर्शन की प्रकृति क्या है, उसका प्रकृति से क्या संबंध है, दर्शन की प्रकृति दार्शनिक है, उसको समझने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, दार्शनिक क्रियाओं आदि को जानना और समझना। तो इस प्रकार दर्शन की प्रकृति यानी नेचर क्या है कि ज्ञान को समझना, ज्ञान की अवधारणाओं को समझना, जो हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को समझना, उनको जानना, उनका निवारण करना। और इस प्रकार से हम ये कहेंगे यहाँ पे कि दार्शनिक समस्याएं क्या क्या होती हैं। अब हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। क्या उठते हैं? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा उदय कैसे हुआ, इस जगत, ये जगत क्या है, ये जगत किसने बनाया, इसकी उत्पत्ति किसने की, ये हमारी जो सृष्टि है, सृष्टि में एक शक्ति है, वो कैसी शक्ति है, वो कहाँ है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, प्रकृति क्या है, तत्व क्या है, विज्ञान क्या है। इस प्रकार बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये ब्रह्मांड किस प्रकार बना, इस सृष्टि के उत्पन्न होने में किन किन तत्वों की अवधारणा रही, और जो भी ये समस्त प्राकृतिक तत्व हैं इनके बारे में ये समस्याएं होती हैं। तो इनको हम तीन भागों में यहाँ पे विभाजित करेंगे। सबसे पहली है ज्ञान तथा अनुभव से संबंधित समस्याएं। एक नॉलेज, एक और दूसरा एक्सपीरियंस। ठीक है, ज्ञान और अनुभव से संबंधित समस्याएं। दूसरी समस्याएं क्या होती हैं? वास्तविकता या अस्तित्व यानी रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस से संबंधित समस्याएं। तीसरी समस्याएं क्या है? मूल्य यानी वैल्यूज से संबंधित समस्याएं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की समस्याएं मैंने आपको बताई, ज्ञान या अनुभव से संबंधित। देखो, ज्ञान या अनुभव से संबंधित समस्याएं क्या होती हैं। ज्ञान, मैंने कहा कि जब मनुष्य के मन में एक प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, ये जगत क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, तत्व क्या है, ये सब प्रकार के प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मनुष्य की मृत्यु किस प्रकार से होती है, वो मरने के बाद कहाँ जाता है। इस प्रकार बहुत सारी क्या होती हैं, ज्ञान से संबंधित। लेकिन जब हम जीवन में अनुभव करते हैं तो अनुभव से हमें क्या होता है? ज्ञान होता है। अनुभव और ज्ञान का एक दूसरे के साथ क्या है? संबंध है। जैसे अनुभव क्या होता है कि जैसे हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं कि आपको तो जीवन का बहुत सारा अनुभव है, वह अनुभव ही ज्ञान है। क्योंकि ये दर्शन है, इसको समझने में थोड़ा आपको समस्या होगी, लेकिन मतलब एक इंटरेस्ट बनाए रखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा है वास्तविकता या अस्तित्व संबंधी समस्याएं। वास्तविक क्या है? जैसे यथार्थवाद ने कहा कि जो सत्य है वही वास्तविक है, लेकिन सत्य क्या है? ये क्या ये सृष्टि सत्य है? कोई तो इसको स्वप्न बताता है। लेकिन यथार्थवाद ने कहा कि जो दिखता है, जो विज्ञान है, वही सत्य है। जो हमारे जीवन में व्यवहारिक घटनाएं होती हैं वही सत्य है। जो हम आंखों से देख सकते हैं वही सत्य है। तो इस प्रकार ये क्या है? वास्तविकता है। वास्तविक में हमें बहुत सारी, जैसे चांद, तारे, ये पृथ्वी, मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, जितनी प्रकार की भी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं वही सत्य है। तो वास्तविकता ये है। तीसरा है मूल्य। मूल्य क्या होता है?
जैसे हमारे चरित्र संबंधी मूल्य क्या हैं, विवेक संबंधी मूल्य क्या हैं, हमारे जीवन में अच्छाई क्या है, अच्छाई का क्या महत्व है, मूल्यों के अंतर्गत इस प्रकार से हम रख सकते हैं। जैसे नैतिक मूल्य क्या हैं, सामाजिक मूल्य क्या हैं, हमारे राजनैतिक मूल्य क्या हैं, इस प्रकार इनको हम रख सकते हैं। दूसरा क्या है, दार्शनिक दृष्टिकोण। देखो, कोई व्यक्ति जैसे विपरीत परिस्थितियों में शांत रहता है, वो घबराता नहीं है, वो कहता है कि वो परेशान नहीं होता है। हम कहते हैं कि व्यक्ति पे इतना संकट आया लेकिन वो डगमगाया नहीं, तो इसका अर्थ है कि उसका ऐसा दृष्टिकोण है कि वह कठिनाइयों से घबराता नहीं है, वो उनका सामना करता है। और जो व्यक्ति कहते हैं सामना करता है वही विजयी होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके जीवन का जो दृष्टिकोण है वो दार्शनिक दृष्टिकोण है, और दर्शन से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए हम, जैसे हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनको हम दार्शनिक कहते हैं, क्योंकि वो घबराते नहीं थे। उन्होंने अपना साधारण जीवन जिया और समाज के लिए बहुत सारे उन्होंने कार्य किए, ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा। वो रिसर्च करते थे उस समय। ऐसा नहीं कि ऋषि मुनि केवल भिक्षावृत्ति करते थे, वो रिसर्च करते थे, समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है, बहुत सारी चीज़ों को ढूंढते थे। यही क्या है, आपका दार्शनिक दृष्टिकोण है, और यह उसके लिए उपयोगी है। यह उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास है। किसके अनुसार? दर्शन के अनुसार। और इस दर्शन पे अब हम कौन से दर्शन को मानते हैं?